बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज 29 अगस्त 2020 दिन शनिचरवार। ये आज का क्लास जो लाइव क्लास ये 10वीं जमात के लिए है प्यारे बच्चों, और मजमून हमारा उर्दू है और उन्वान कल का ही उन्वान है नज़म मुफलिसी के सवालात। यानी कल हमने 3 सवालात किए थे, आज हम चौथा सवाल करेंगे। प्यारे बच्चों, चौथा सवाल क्या है? कल हम तीसरे सवाल का तीसरा पार्ट है प्यारे बच्चों। इस बंद की तशरीह कीजिए। बंद क्या है? कैसा ही आदमी हो पर अफलास के तुफेल, कोई गधा कहे उससे ठहर दे कोई बेल, कपड़े फटे तमाम बड़े बाल फेल फेल, मुंह खुशक दांत जर्द, बदन पर जमा है मेल, सब शक्ल कैदियों की बनाती है मुफलिसी। प्यारे बच्चों, ये है तीसरे सवाल का तीसरा पार्ट। इस बंद जो है, इस मुफलिसी का एक बंद, इसकी तशरीह करनी है। प्यारे बच्चों, इसको मैंने पहले ही इसकी तशरीह की है। जब हमने मुफलिसी की तशरीह की है, उसका खुलासा बयान किया है, तो आप सुनते। मज़कूरा बंद जो ये बंद है, इसमें नज़ीर अकबर आबादी फरमाते हैं, इस बंद में फरमाते हैं। किस बंद में? जो हमने किससे लिया है? नज़म मुफलिसी से। प्यारे बच्चों, कल अगर आपको यही बंद होगा, और मुझे उम्मीद है यही बंद होगा कल एग्जाम में, तो आप कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे तशरीह। इसकी तशरीह, मज़कूरा बंद नज़ीर अकबर आबादी की नज़म मुफलिसी से माकूज है, निकाला गया है। इस बंद में शायर ने मुफलिस इंसान की बदहाली का नक्शा खींचते हुए कहा है। यानी इस बंद में शायर नज़ीर अकबर आबादी ने मुफलिस इंसान का नक्शा, बदहाली का नक्शा खींचा और फरमाते हैं कि इंसान कितना ही शरीफ क्यों न हो, मुफलिसी की बदौलत वो समाज में बेइज्जत हो जाता है। यानी जो गरीब होता है वो कितना शरीफ क्यों न हो, लेकिन मुफलिसी की वजह से उसकी कोई इज्जत नहीं होती है इस हमारे समाज में। और समाज के ठेकेदार कभी उससे गधा, कभी बेल के अलकाब से पुकारते हैं। उसको कभी गधा कहते हैं, कभी बेल कहते हैं, कभी बेड कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। यानी हकारत की नज़र से देखते हैं। प्यारे बच्चों, मुफलिस के कपड़े हमेशा फटे होते हैं, बाल परेशान होते हैं, मुंह खुश्क होता है, दांत जर्द होते हैं और बदन पर मेल जमा होता है। उसके कपड़े भी बिल्कुल मेले होते हैं और उसकी एक कैदी की जैसी शक्ल मुफलिस की मेहरबानी है और वो कैदी लगता है। ये किस वजह से है? मुफलिसी की वजह से। तो प्यारे बच्चों, अल्लाह ताला हर एक को इस गरीबी मुफलिसी से बचाइए। इसके लिए शर्त है अल्लाह से दुआ मांगना और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना। तो प्यारे बच्चों, अब सवाल नंबर 4 देखिए आप, सफ़ा नंबर 187 पर किताब निकालिए। सफ़ा नंबर 187। मुहावरा के माने बातचीत करने के हैं। सवाल, मुहावरात के माने क्या है? बातचीत करने के। मगर कवायद में 2 या 2 से ज्यादा अल्फाज का वो मजमुआ जो अपने हकीकी माने के बजाय मजाजी माने दे, मुहावरा कहलाता है। मसलन दिल जलाना, दिल प्लस जलाना हो गया दिल जलाना। यानी जब 2 अल्फाज मिलते हैं जो अपने हकीकी माने के बजाय मजाजी माने दे, यानी हकीकी माने के बजाय वो मजाजी माने दे, उसको मुहावरा कहते हैं। जैसे दिल जलाना, दिल प्लस जलाना, वो दिल का मतलब है दिल जलाना। दिल जलाना, ये इसका माने क्या है? ये हकीकी माने है। ये हकीकी माने के बजाय मजाजी माने। हकीकी माने क्या था? किसी को सख्त रंज देना। दिल जलाना का मतलब असल में हकीकी माने क्या है? किसी को सख्त रंज देना। और प्यारे बच्चों, इसमें दिल इसम है और जलाना मसदर है। दिल क्या है? इसम, किसी चीज का नाम, और जलाना क्या है? ये मसदर है। इन 2 अल्फाज को मिलाकर दिल जलाना मुहावरा वजूद में आता है, बन जाता है, जिसके माने अभी मैंने बताया, जिसके माने सख्त रंज देना है। हालांकि दोनों लफ्जों के लगी माने बिल्कुल अलग है। दिल का अलग है, रंज का अलग है। प्यारे बच्चों, अब सवाल है, क्या सवाल है? अब दर्ज झेल मुहावरात को इस तरह जुमलों में इस्तेमाल करें। अब नीचे कुछ अल्फाज दिए गए हैं, उनको इस तरह अल्फाज, इनको ऐसे जुमलों में इस्तेमाल करना है अपने जुमलों में कि माने खुद ब खुद वाज़ेह हो जाए।
यानी ये मजाजी शक्ल में है और हमें ऐसे जुमले बनाने हैं इनका वाज़ह, इनका मतलब मकसद वाज़ह हो जाए। मसलन दिल जलाना, छाती पर मूंग डालना, जान पर खेलना, नजर लगना। पहले बच्चों पहला जुमला मुहावरात। पहला दिल जलाना। दिल जलाना का मतलब है सख्त रंज देना, किसी का दिल जाल। कोई कहता है ज़जित में वनिज, कशर पट वन ज़जित में वनिज। और इसका जुमला क्या है? आबिद की बातों ने मेरा दिल जलाया है। आबिद की बातों ने मेरा दिल जलाया है, बहुत रंज पहुंची है, ठेस पहुंची है। दूसरा है छाती पे मूंग डालना का मतलब है तकलीफ देना। ये भी ऐसा ही एक हम माने रखता है, छाती पर मूंग डालना। वो अपने मतलब के लिए दूसरों की छाती पर मूंग डालते रहता है, यानी कि अपना मकसद के लिए, अपना मकसद निकालने के लिए वो हमेशा दूसरों को तकलीफ पहुंचाता और अपना मतलब निकालता है, मकसद निकालता है। प्यारे बच्चों, तीसरा है जान पर खेलना। जान पर खेलना, बाजी लगाना, मौत से खेलना, वोट शेयरिंग, मौत से खेलना, यानी बगैर कि अपने सेहत की परवाह करना। ये प्यारे बच्चों जान पर खेलना। और जो लोग बहादुर होते हैं, जो लोग इस दुनिया में अच्छे होते हैं, वो क्या करते हैं? वो हमेशा जान पर खेलते हैं। जावेद ने अपनी जान पर खेल कर आकिब को डूबने से बचाया। कुछ लोग, बड़े लोग, दिल वाले लोग अपने आप को परेशानी में डालकर मौत से खेलकर दूसरों को बचाते हैं। तो आखिरी क्या है? नजर लगना। नजर लगना, नजर लगन कशर पे सो असल पर पर सो असल नफर। सबाहत अमरूदा बहुत मेहनती लड़की थी, लेकिन पता नहीं किसी की नजर लग गई और अब इसको काहली आ गई, अब ये अच्छी तरह से नहीं पढ़ती है। तो प्यारे बच्चों, ये था सवाल नंबर 4, मुहावरात। अभी मैंने आपको समझाया। दिल जलाना, छाती पर मूंग डालना, जान पर खेलना, नजर लगना, ये 4 मुहावरात जरूर, मुझे उम्मीद है कि ये जरूर इम्तिहान में आएंगे, जरूर। और इसके 4 नंबर हैं, 5 नंबर हैं, लिहाजा इसको भी अच्छी तरह से या समझना और उसके बाद कॉपी पर लिख कर याद करना। मुझे उम्मीद है कि ये 4 नंबर और आज की जो ये लेक्चर था, लाइव लेक्चर, इसमें से अक्सर तकरीबन 10-12 मार्क्स आएंगे आपको एग्जाम में जरूर। लिहाजा उम्मीद है कि आज का लेक्चर जो है नज़म मुफलिसी के सवालात, इस 29 अगस्त की तारीख में जो मैंने आपको लेक्चर दिए हैं, इसके जो सवालात थे वो मैंने आपको समझाने की कोशिश की और मुझे उम्मीद है कि आपने अच्छी तरह से इनको समझा होगा। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफाजत में रखे और सही सलामत रखे और अपनी तालीम की तवज्जो, पूरी तवज्जो देने की तौफीक दे। और मुझे उम्मीद है कि आप इन मेरी बातों को अपनी जामिया पहनाएंगे इंशाअल्लाह। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।